नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत हुई, लेकिन भारतीय मतदाता अब भी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है। जाति, धर्म और क्षेत्रवाद की चाल में जल्दी ही भ्रमित हो जाता है। इससे नुकसान प्रजातंत्र का होता है तथा विकास बाधित होता है। सामंतवादी राजनीति का उदय होता है, इससे भ्रष्टाचार का उदय होता है। जातिवाद अबलिक क्षेत्रवाद अबलिक वंशवादी राजनीति को बढ़ावा मिलता है, जिससे प्रजातंत्र के मूल भावना को चोट पहुंचती है। प्रजातंत्र में सबको फूलने फलने का मौका मिलता है, लेकिन वंशवादी अबलिक जातवादी राजनीति में इसके विपरीत व्यवस्था होती है। उदाहरण के तौर पर मैं कांग्रेस की चर्चा करना चाहूंगा। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी की पूरे देश में उपस्थिति थी, लेकिन आज कांग्रेस की हालत क्या है आप सभी को मालूम है। इसका एकमात्र कारण कांग्रेस में जुझारू और विद्वान नेताओं की अनदेखी करके उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। राज्यों में कोई भी नेतृत्व नहीं पनपने दिया। अब अगला प्रश्न आपका होगा कि ऐसा क्यों किया। इसका एकमात्र कारण वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति के कारण नेहरू परिवार में यह भय हो गया कि अगर पार्टी में किसी को आगे बढ़ने दिया तो राहुल प्रियंका का क्या होगा तथा हमारी परिक्रमा कौन करेगा। इसलिए कांग्रेस केंद्र राज्य में नेतृत्व विहीन हो गई, पार्टी कैडर विहीन हो गई तथा अकुशल सोनिया और राहुल एवं प्रियंका पार्टी को चलाने में अक्षम साबित हो रहे हैं तथा कांग्रेस अब क्षेत्रीय दल की भूमिका में आ गई है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सक्षम थे, वह पंजाब में पार्टी को मजबूत स्थिति में बनाए हुए थे तथा उनके नेतृत्व में पार्टी को सत्ता में वापसी की प्रबल संभावना थी। लेकिन सोनिया को अपनी परिक्रमा करने वाला नेता चाहिए था, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं करते थे, इसलिए उन्हें हटा दिया गया। इससे कांग्रेस की स्थिति पंजाब में खराब हो गई है तथा पुनः सत्ता में वापसी की संभावना क्षीण हो गई है। दूसरा उदाहरण मैं जातिवादी राजनीति का बताने जा रहा हूं। ओबीसी आरक्षण के बाद लालू प्रसाद यादव बिहार में जाति भावनाओं को खूब कुड़ेदा तथा लामबंद करके सत्ता में आ गए। उससे बिहार को क्या मिला? बिहार विकास की राजनीति में पिछड़ गया तथा लालू प्रसाद बिहार के खजाने को लूट लिया तथा परिवार के हर सदस्य के नाम पर करोड़ रुपया जमा कर दिया। भ्रष्टाचार के आरोप से सजा काट रहे हैं। अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इस तरह से लालू ने वंशवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया। बिहार में बहुत सारे यादव नेता पढ़े लिखे और काबिल हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। इससे बिहार को ही नुकसान हुआ। वंशवाद और जातवाद की राजनीति का तीसरा उदाहरण है मुलायम सिंह का कुनबा, जिन्होंने जाति भावनाओं को भड़काया तथा यादवों को लामबंद किया एवं सत्ता पर काबिज हो गए। मुलायम सिंह परिवार तो खूब कमाया, संपत्ति बनाया तथा अपने बेटे अखिलेश को आगे बढ़ाया। बाकी जाति के लोगों का क्या भला किया? प्रदेश में माफियाओं को राजनीति में लाए,
गलत परीक्षा केंद्र को मान्यता दे करके नकल को बढ़ावा दिया तथा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तथा शैक्षणिक वातावरण को खराब कर दिया। इसी तरह से महिलाओं के खिलाफ होने वाले बलात्कार के पक्ष में बोल करके कि लड़कों से कभी गलती हो जाती है, बलात्कारियों को संरक्षण दिया। उत्तर प्रदेश राज्य विकास की दौड़ में पिछड़ गया, लेकिन परिवार तो खूब सत्ता सुख भोगा, सत्ता सुख उठाया तथा धन कमाया। इसी तरह मायावती, ममता, प्रकाश सिंह बादल, डीएमके, टीआरएस, आंध्र में टीआरएस, आंध्र में राजशेखर रेड्डी, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे, टीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव, सभी लोग परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, जिससे सही मायने में प्रजातंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है, जिससे सही मायने में लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अतः हमारा, आपका, सभी लोगों का यह दायित्व है, कर्तव्य है कि वंशवादी, परिवारवादी और जातवादी राजनीति से ऊपर उठकर लोकतंत्र को मजबूत बनाए, जिससे सभी का कल्याण हो तथा देश का चौमुखी विकास हो, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। यह सब दायित्व हम मतदाताओं के ऊपर है। झूठे नारे और बहकावे में ना आए, देश के लिए जिएं और देश के लिए मरें, तभी भारत विकास की दौड़ में सबसे आगे रहेगा, अन्यथा देश विकास की दौड़ में पिछड़ जाएगा। मित्रों, अगर मेरे वीडियो के कंटेंट्स आपको पसंद आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा मेरे चैनल टीएस की बात को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।